कक्षा 8 गणित के अध्याय 7 या इकाई 7 जो कि युगपत समीकरण पर आधारित है या साइमल्टेनियस इक्वेशन पर आधारित है। यहाँ पर हम युगपत समीकरणों के हल करने की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। सारणी विधि में हमने देखा कि जो चर के मान ज्ञात करने की प्रक्रिया थी वह काफ़ी जटिल प्रक्रिया दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम दूसरे प्रकार की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये हुआ, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि किसी के स्थान पर किसी दूसरे को ले आ देना जो उसके बराबर हो या जो उसके जैसा हो। जैसे अगर किसी मंदिर में या घर पर मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति के स्थान पर हम वैसी ही किसी दूसरी मूर्ति को स्थापित कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर बाबू देखिए, जैसे बताया हुआ था सारणी विधि में कि सारणी विधि में सबसे पहले क्या करते हैं? सारणी विधि में सबसे पहले हम y का मान यक्स के पदों में व्यक्त करते हैं अथवा यक्स का मान y के पदों में व्यक्त करते हैं। तो वही प्रक्रिया पहली प्रक्रिया होगी कि यक्स को y के पदों में अथवा y को यक्स के पदों में मान ज्ञात कर लेंगे किसी एक समीकरण से। समीकरण 1 से अगर हमने यक्स को y या y को यक्स के रूप में ज्ञात कर लिया तो उस यक्स अथवा y का मान अब समीकरण 2 में रख करके इसको हल कर लेंगे। अब यह समीकरण एक चर का समीकरण हो जाएगा, केवल एक ही चर उसमें रह जाएगा। जब उस चर का मान निकल जाएगा तो उसके पश्चात अब समीकरण 1 और 2 में से किसी में जो ज्ञात चर है उस ज्ञात चर को प्रतिस्थापित करने के पश्चात हम मान अज्ञात चर का निकाल लेंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, जैसे आपको दो समीकरण दिए गए हैं समय कि यक्स प्लस वाई यह बराबर है 5 के और यक्स माइनस वाई यह बराबर है 3 के। यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2 है। इसी समीकरण को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखना है कि क्या हमारा मान प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर देखिए बाबू, यहां पर समीकरण 1 से यक्स बराबर, अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई के। यह वाई प्रतिस्थापित होकर के बाएं से दाहिने ओर आ जाएगा और ये 5 माइनस वाई हो गया। यक्स के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। अब यहां पर समीकरण 2 क्या है? यक्स माइनस वाई यह बराबर है 3 के। अब यक्स की जगह पर क्या रखा जाए? यहां पर रखा जाए 5 माइनस वाई, फिर ये हो गया माइनस वाई। तो ये हो गया यक्स माइनस वाई और यह बराबर कितने के हो गया? 3 के हो गया। तो यहां पर हो गया 5 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया। अभी देखिए बाबू, यहां पर हो गया -5 माइनस 2y यह बराबर हो गया 3 के, या -2y यह बराबर हो गया 3 माइनस 5 के। पक्षांतर कर दिया तो ये पक्षांतर करने पर यह पक्षांतर की प्रक्रिया हो गई। इसलिए -2y यह बराबर हो गया -2 के। 3 माइनस 5 -2 हो गया। इसलिए अब यहां पर माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। 2y बराबर 2 हो गया या y बराबर हो गया 2/2 और यह 1 हो गया। तो y का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब एक चर का मान यहां पर मिल गया कि y बराबर 1 हो गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में अथवा किसी भी इस दिए गए व्यंजक में रख करके आप यक्स का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहां पर क्या मिल गया? देखिए, ये हो गया x प्लस वाई यह बराबर है 5 के। इसलिए
यक्स प्लस, अब y इक्वल टू 1 है, 1 इज इक्वल टू हो गया 5, इसलिए यक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहां पर यक्स बराबर हमको 4 मिल गया और y बराबर कितना मिल गया 1। अब ये देखिए, यह x और y का मान यह किसी समीकरण में, समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करें, इसको हम रखें तो रखने पर यह दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। इसलिए x और y का यह मान इस समीकरण का या युगपत समीकरण का हल कहलाता है।